Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cavity of volume V equals to 1.01 is filled with thermal radiation of a temperature T equals to 1000 Kelvin. Find the entropy S of that radiation. तो हमें क्या निकालनी है, उस रेडिएशन की एंट्रोपी निकालनी है which is S. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी कैविटी के लिए जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, जो टोटल इंटरनल एनर्जी आती है किसी भी कैविटी के लिए, दैट इज गिवन बाय 4/c सिग्मा टी की पावर 4v, जहां पर टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, सिग्मा आपका क्या है, कांस्टेंट है, और सी भी आपका क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये आपका U की वैल्यू आ गई जो आपके टोटल इंटरनल एनर्जी कैविटी की. अब अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर मैं इसका T के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरा CV हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल U अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो मेरा CV की वैल्यू हो जाती है, अगर मैं T के रिस्पेक्ट में इसको करूं डिफरेंशिएट, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 16/c सिग्मा T की पावर क्यूब V. ये हो जाएगा मेरे पास. ठीक है, पावर आ गया और एक पावर क्या हो गई, कम हो गई. 4/4, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट हो गई हैं, और टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 आगे आएगा, तो 4/4 16 हो गया, और एक पावर कम हो गई, टी 4 - 1 3. तो ये हमारे पास आ गई सीवी की वैल्यू. ठीक है, जो कितनी आई है 16/c सिग्मा टी क्यूब वी. अब हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट लॉ यूज करना है. फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है, ठीक है, थर्मो के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. तो टोटल एनर्जी को मैं लिख सकती हूँ T इंटू डी एस, एंट्रोपी को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करके TDS, वो मेरा सम होगा इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. वर्क डन को मैं लिख सकती हूँ P dV के बराबर. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ, du को मैं लिख सकती हूँ V विथ U प्लस U dV. पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है, एक बार V को रख के du का करेंगे, एक बार U को रख के dV का करेंगे, प्लस अब ये जो मेरे पास P है वो U/3 के बराबर होता है, तो P की जगह मैं U/3 रख दूं तो हो जाएगा U/3 ऑफ dV. तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, V du, और इन दोनों में dV dV है तो ये दोनों सम हो जाएंगे, U प्लस U/3 कितना हो जाएगा, 4/3 U dV. अब V du की जो वैल्यू है वो तो हमको पता है बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, TDS जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 16/c सिग्मा VT क्यूब DT. ठीक है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, प्लस 16/3c सिग्मा T की पावर 4 DV. तो यहाँ से अगर मैं DS की वैल्यू निकालूं, T से डिवाइड कर दूंगी तो T कम हो जाएगा दोनों में ही. ठीक है, T से अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ तो T की पावर 2 बचेगा, यहाँ T की पावर 3 बचेगा, तो ये हमारे पास बचेगा 16/c सिग्मा V T की पावर 2 DT प्लस 16/3c सिग्मा T की पावर 3 DV. ये DS की वैल्यू आ गई है. तो यहाँ से ये अगर मैं D को कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास बचेगा 16/3 सिग्मा अपॉन C V T की पावर Q. तो यहाँ से S की जो वैल्यू आ जाएगी, S इक्वल्स टू वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16/3 सिग्मा अपॉन C V T की पावर क्यूब. और ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 16/3 सिग्मा अपॉन C VT क्यूब, और हमारे पास जो CV आया था वो इतना आया था. ठीक है, तो पूरी वैल्यू जो है CV के बराबर, सिर्फ 3 नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो देखो ये जो वैल्यू है वो मेरी CV की वैल्यू के बराबर है, CV 3 एक्स्ट्रा है तो इसको मैं CV/3 लिख सकती हूँ. ठीक है, अब सारी वैल्यू को हम जब वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर अगर मैं CV की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर मैं सारी वैल्यू रखूँ तो देखो CV मेरे पास हो जाएगा 16 इंटू सिग्मा की वैल्यू जो होती है फिक्स होती है विच इज 5.67 इंटू 10⁸ इंटू टी का क्यूब करना 1000 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁹ इंटू 10⁻³ आ जाएगा अपॉन वॉल्यूम 1.01 है. ये हो गया हमारे पास अपॉन C 3 इंटू 10⁸. ठीक है, तो इसको ये सारी वैल्यूज रख के जो हम सॉल्व करेंगे तो ये CV की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आ जाएगी 3.024 N जूल पर केल्विन. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, नैनो जूल पर केल्विन. तो यही CV की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, 3.024 विच इज डिवाइडेड बाय 3.
तो यहाँ से एंट्रोपी जो मेरे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1.008 नैनो जूल पर केल्विन। ये मेरे पास क्या आ गई है, एंट्रोपी की वैल्यू आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।